ऋषि शिलाद कठोर तपस्या में डूबे हुए थे। वे संतान चाहते थे, लेकिन देवताओं ने कहा कि साधारण मानव का पुत्र उनके भाग्य में नहीं है। तब शिलाद ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। कई वर्षों तक कठोर साधना के बाद शिवजी प्रकट हुए और बोले, हे शिलाद, तुम्हें एक दिव्य पुत्र मिलेगा जो मेरा अंश होगा। वह केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी होगा। कुछ समय बाद शिलाद ऋषि के यज्ञ कुंड से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसका चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। ऋषि ने उसका नाम रखा। समय बीता और नंदी बड़ा हुआ। एक दिन ऋषि के आश्रम में दो दिव्य ऋषि आए। उन्होंने नंदी को देखकर कहा, यह बालक बहुत पुण्यशाली है, लेकिन इसकी उम्र बहुत कम है। यह सुनकर शिलाद ऋषि व्याकुल हो गए, लेकिन नंदी शांत भाव से बोला, यदि मेरी आयु कम है तो मैं अपने जीवन का हर क्षण भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दूंगा। नंदी ने जंगल में जाकर शिवजी की घोर तपस्या शुरू की। वह भूखा प्यासा रहकर भी शिव का ध्यान करता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन मन अटूट विश्वास से भरा हुआ था। आखिरकार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स नंदी, आज से तुम मेरे वाहन और गणों के अधिपति हो। तुम्हारी आयु अनंत होगी और समस्त लोकों में तुम्हारी पूजा होगी। तभी शिवजी ने अपने हाथ से नंदी के शरीर को छुआ और वह दिव्य बैल यानी वृषभ के रूप में प्रकट हुआ, शक्तिशाली, गौरवशाली और भव्य। उस दिन से नंदी सिर्फ शिवजी के वाहन ही नहीं बल्कि उनके द्वारपाल और परम भक्त बन गए। जब भी कोई भक्त शिवलिंग की पूजा करता है तो उसकी प्रार्थना पहले नंदी जी सुनते हैं। भक्त नंदी के कान में मनोकामना कहते हैं और नंदी उसे सीधे शिव तक पहुंचाते हैं। नंदी भगवान, धर्म, शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं।